डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हर साल की तरह एएससी एकेडमी इस बार फिर लेकर के आई है टैलेंट हंट एग्जाम। 7th 8th 9th का टैलेंट हंट एग्जाम होने वाला 21 दिसंबर को और 10th का एग्जाम होने जा रहा है 28 दिसंबर को। हर साल की तरह इस बार भी बहुत सारे साइकिल्स रखे गए हैं और फर्स्ट प्राइज इलेक्ट्रिक साइकिल रखा गया है। सारी तारीफें मेरे अल्लाह के लिए। असल में जिस वक्त तो ये हादसा पेश आया आग का, मैं बॉम्बे में था। 8-10 रोज़ों से मैं एजुकेशन लाइन पे और शहर की तरक्की के लिए क्या करना चाहिए वो पेपर वर्क में लगा था, तो मुझे आने में देरी हो गई। पहली बात तो ये बता दूं कि यहाँ पर जो हादसा हुआ, आग लगी, जो भी नुकसान 15 घर का नुकसान हुआ, मेरी मालूमात के एतबार से हमने सब घर का सर्वे किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी सालों से एजुकेशन लाइन्स में काम कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं गरीब का, अमीर का, हर बच्चा जो एजुकेशन में आगे आए। जब वो तालीम में आगे आएगा तो वो अपना एक प्लेटफॉर्म बना सकता है। तो हमने इन घर के अंदर पूरा जो है जायजा लिया और इनको जिम्मेदारान को कहा कि आप एक लिस्ट बनाओ, जो भी बच्चों की बुक्स है, किताबें, कंपास, स्कूल का बैग, ये एजुकेशन लाइन से जो इनका जला है वो हिशाम बेकरी वाले और जो हमारी जो कमेटी के लोग हैं, हिशाम बेकरी वाले और मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदारान, इनका जो है पूरे बुक्स वगैरह का पूरा खर्च उठाएगी और हमारे बस्ता वगैरह भी हम उसके अंदर देंगे। और हमारे कायद जो है मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब यहाँ पर आए थे। जमीयत भी एक अच्छा काम करती है, बड़े बड़े जो फैसले इंशाल्लाह जमीयत लेंगी और जहाँ भी उनकी मदद की जरूरत होगी हम वहाँ भी मदद करेंगे। हम क्योंकि शायर कहता है ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे कुरूबिया। तो यही तकलीफ को देखते हुए, और ऐसा ही नहीं, जहाँ जहाँ भी बहुत सारी जगह आग लगती है या कोई जानी माली नुकसान होता है, हम एक सोशल वर्कर और एक खादिम के तौर पर लोगों के सामने आकर मदद करते हैं। और मैं अहलियान शहर से भी ये गुजारिश करूंगा कि जिनके पास माल साहिब हैसियत लोग हैं वो भी मैदान में आकर इनकी मदद करें, क्योंकि जो है मदद करना जो है ये बहुत बड़ा अमल है। आज जो है एक मोमिन के लिए आगे आना, किसी का घर जलना, और सबसे ज्यादा क्लास मैंने बम्बई के अंदर MPSL कंपनी, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर घर कंजेस्टेड होते हैं, जिसकी वजह से ये लाइन की वजह से शॉर्ट सर्किट होने से हादसा होता है। मैंने जो है डिप्टी से अपना CM साहब को एक लेटर लिखा, जो जिनके अंडर में ये जो है कंपनी आती है, कि ये जितनी भी लाइनें इन लोगों ने इलीगल तरीके से काम किया, इसके ऊपर कार्रवाई होना। बहुत सारी चीजों पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। मैं अहलियान शहर के, अपने अहलियान महल्ला के साथ बराबर उनके गम का शरीक है। इसके अलावा भी जो मदद होगी इंशाल्लाह बेकरी वाला मैदान में आके इनकी मदद करेगा, इंशाल्लाह मैं ये वादा करता हूँ। महल्ला गोल्डन नगर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और जिससे तकरीबन 15-17 मकानात मुतासिर हुए। कुछ लोगों का 100% नुकसान हुआ है और कुछ लोगों का जुज़वी नुकसान हुआ है, कम ज़्यादा। महल्ले के लोगों ने आग बुझाने के लिए पूरी कोशिश की और मदद की और आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि ये भी बात बताई गई और देखने में आया कि आग बुझाने वालों की भीड़ में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कबाड़ तोड़ करके चोरी की, और गरीब लोगों ने अपनी बच्चियों की शादी के लिए जो कुछ थोड़े बहुत जेवरात और पैसे इकट्ठा किए थे, वो पैसे लूट करके लोग ले करके गए। आम तौर पर जो समाज में इस तरह के बुरे लोग होते हैं वो मौके की तलाश में रहते हैं। जिन दिनों आग लगी मैं बैरून शहर सफ़र पर था। वहाँ से आने के बाद ये हुआ कि जो लोग तमाशाई हैं, जाते हैं, शोबाजी करते हैं और कोई मदद किए या थोड़ी बहुत मदद किए, उससे ज़्यादा उनका कोई काम नहीं रहता। ऐसे लोगों को चक्कर लगा लेने दीजिए। कल मैंने सुना कि यहाँ पर इस तरह का बयान भी दिया गया कि आमदार आए नहीं, कारपोरेटर लोग महल्ले के आए नहीं। ऐसे मौके पर इस तरह की बात करना अच्छी बात नहीं। हम लोग ताख़ीर से जाते हैं, भीड़ के अंदर जा कर के शोबाजी करके तमाशाई बन करके जाना हमारा काम नहीं है। जमीयत उलमा हमेशा काम करते रही है और हम हर मौके पर ये ऐलान करते रहे कि जमीयत उलमा बाज़ आबादकारी का काम करती है, रिलीफ का काम करती है, और भी जमीयत उलमा के बहुत सारे काम हैं। लेकिन तन्हा हम ही एक जमात नहीं है, और कोई जमात, कोई तंजीम, कोई सियासी पार्टी, कोई सियासी ज़िम्मेदार अगर ये काम करना चाहे तो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है,
बल्कि हम लोग उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। उनको आगे आना चाहिए, उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए, उनको ऐलान करना चाहिए। अगर इस तरह का कोई मामला नहीं है तो हम लोग इत्मीनान से आए हैं। इत्मीनान से हमने देखा है जमीयत उलमा एक दस्तूरी जमात है। हम अपनी वर्किंग कमेटी को बुला करके ये पूरी रिपोर्ट वर्किंग कमेटी में रखेंगे और वर्किंग कमेटी के फैसले के मुताबिक हम लोग आगे क्या करना है करेंगे। अभी कौन से महल्ले में आग लगी? बादशाह खान नगर मछली बाज़ार में आग लगी थी। अभी वहाँ का तामीरी काम जमीयत उलमा के ज़रिए चल रहा है। अभी वो काम मुकम्मल नहीं हुआ, ये हादसा पेश आ गया। गरीब लोग हैं, रोज़ाना कमाते हैं और ज़रूरतें उनकी पूरी होती हैं। जो कुछ अपना पेट कार करके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए पसंदाज करते हैं, आग लगने की वजह से वो सब कुछ तबाह व बर्बाद हो गया है। हमने देखा है, हमारी सर्वे टीम आएगी, आ करके बारीक बीनी के साथ देखेगी और काम करने वाली टीम आएगी, वो देखेगी कि अंदाज़न ख़र्चा कितना है। हम लोग वर्किंग कमेटी में बात रखकर इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि जिस तरह शहर में 10 जगह पर चंद सालों में जो आग लगी थी हमने मकानात बना करके दिए हैं, इंशाअल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि वर्किंग कमेटी इसको मंजूरी दे और जमीयत उलमा की तरफ से तामीरी काम हम लोग कर सकें। आप लोगों की गुजारिश बजा है, लेकिन जमीयत उलमा की भी अपनी एक कैपेसिटी है। हम लोग मकान बनाने की जो जिम्मेदारी लेते हैं ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप एक मकान बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मकान बनाना कितना मुश्किल काम है। ऐसे 15-17 मकानात अगर जल जाएं, आयशा नगर में 30-35 मकानात जल गए थे, तकरीबन 50 से 55 लाख रुपये का खर्च आया था। तो जमीयत उलमा के पास इतना पैसा नहीं होता। हम अहलियान शहर से गुजारिश करते हैं कि वो जमीयत के कंधे से कंधा मिला करके और इस काम में साथ दे करके वो इन जैसे मुसीबत ज़दा और परेशान हाल लोगों की मदद करें। हम शहर वालों से गुजारिश करेंगे कि जिन लोगों का माली नुकसान हुआ है, जिन लोगों के बच्चियों के जहेज़ के बर्तन और इसी तरह नकदी वगैरह जल गई है, ज़ेवरात जल गए हैं और ज़ेवरात चोरी भी हुए, पैसे भी चोरी हुए, उन लोगों की मदद के लिए हमसे जो मुमकिन होगा हम लोग वर्किंग कमेटी की मंजूरी ले करके इंशाल्लाह वो काम करने की कोशिश। आप लोग सरपरस्ती करो चंदे के लिए। हाँ, चंदे के लिए नहीं, हम लोग चंदा नहीं करते। ये मोहल्ले हम लोग उमूमी चंदा नहीं करते कि हम लोग घूम फिर करके बस्ती के नाम पर पैसा जमा करें, ये काम हमारा नहीं है। आप लोग अगर कर सकते हो तो आप लोग करो और जो रकम जमा होगी बनाने के अंदर आप लोग ताउन करो, साथ दो, इंशाल्लाह बनाएंगे। अब ऐसे चंदा करे लगा तो लोग अपनों देखो भरे लगा है या कोई मुसीबत और परेशानी आती है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हर दर्दमंद दिल रखने वाला शख्स उनकी मदद करता है और मुसीबत को कैसे रोका जाए इस बात की कोशिश करता है। आग लगने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी जान हथेली पर ले करके आग बुझाने के लिए पूरी मदद की। मैंने शुरू में ही ये बात कही, लेकिन उनकी आड़ में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने घर लूटने का काम किया है। कबाड़ तोड़ करके लोगों ने पैसे निकाले, जेवरात निकाले। जाहिर बात है ये वही लोग होंगे जो जानकार लोग हैं। कोई बाहर का अजनबी आ करके ये काम नहीं करता। जिनको जानकारी है ऐसे ही लोग ये काम करते हैं। इसलिए जिन लोगों ने मदद की है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह उनकी मदद करे। और जिन लोगों ने लूटपाट की है उन पर जो मुसीबत और परेशानी आएगी वो भुगतेंगे। मैं इकबाल बिरला, मैं यहीं रहता हूँ। यहाँ आग लगी ना तो मेरे को कुछ औरतें आके बोली आग लग गई, दौड़े तक के हमारी नली आने तक के बोरिंग है बुझाने तक के कितने में स्विच गिरा दिया, पावर बंद हो गई वार्ड की। आग बुझाते बुझाते बच्चे सब भिड़े थे मोहल्ले के और काफ़ी जोशी से बुझा रहे थे। वो आग ना भड़कते चले गई और भड़क गई। मेरे ध्यान में आया कि अब मदद लो। फायर स्टेशन का नंबर नहीं था, मैंने पावर वाली सेक्शन का PI का नंबर निकाल के फर्स्ट उनको कॉल किया। बोले बस पानी गाड़ी अब आ जाएगी। दोबारा उन्होंने कॉल किया, गाड़ी आ गई थी। मैंने जमशेद को कॉल किया कि यार गाड़ी बुला, नंबर नहीं है, वो फ़ोन किया उसको, गाड़ी फ़ौरन 8-10 गाड़ी आ गई। इसमें पुलिस भी बहुत अच्छा कोऑपरेट करी हमारा और फायर स्टेशन वाले बहुत अच्छा कोऑपरेट करे, महल्ले के बच्चे हमारे बहुत अच्छा कोऑपरेट करे।
और काफ़ी नुकसान हुआ है। 12-13 घर एकदम लॉस है, बाकी जद में है। और जो हमारे साथ मदद किया, कुछ सियासी जमातें, कुछ ऐसी दीनी जमातें। तो पहली किट हमारे पास आई थी शिवसेना की आई, दूसरी किट आई हमारे को लल्लू रहमान की, तीसरी किट की एक ने आटा दे दिया और किसी ने ऐसा राशन भेज दिया। हमारे सेक्शन के पीआई जो पवारवाड़ी सेक्शन के, उन्होंने बोला कि 1-1 महीने का राशन मैं भर दूंगा। और जमीयत सुलेमानी जमीयत मंगल को आई और आज मुफ्ती साहब आए जमीयत को लेके, ये लोगों ने सब ऐलान किया। और जो जमात इस्लामी है ये 5-5 हज़ार रुपया इमदाद करी है इन घर वालों को, मगर एक को नहीं दिए जिनके लड़की है, बच्चे नहीं है। उनका आधार घर खुला था, ये बोल दिया गया कि इनका घर खुला था, इनको कुछ मिलेगा नहीं, जबकि देना चाहिए। दीनी काम है, इस्लामी काम है, बताता कि हमको जो मुस्तहिक है उनको देना चाहिए। वो मुस्तहिक है, वाकई मुस्तहिक है ना। बस अपनी बातें खत्म। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जाफर नगर में जैसा कि पावर लूम एरिया है, इसी तरीके से यहाँ पे होटलें थी। अब हमने भी ये जो है खान हिंद के कहने पे उसके मांझे लोगों का कि भाई इनको बिजी रखो, जिस तरीके से हमारा पावर लूम है, तो वो बोले कि बच्चों को जो है काम में बिजी रखो। तो इसलिए जो है अभी सरदस्त जो है हमने भी एक होटल नुक्कड़ जो है, इसमें खास तौर से रोल जो है आलम भाई जो है नुक्कड़ के हजार गोली के, वो भी जो है मेरे साले साहिबी है। इन लोगों के मशवरे पे हमने भी एक जो है अदना सी कोशिश की है कि मालेगांव शहरियान को जो कि चाय के बहुत शौकीन है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पे लेमन टी जो है ये अलग अलग जो है ना, अभी हमने जैसे कुल्हड़ चाय जो है पूना से, वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते में आ जाएगा। तो हमने टेस्ट जो है वो अलग अलग तरीके से रहे, इसलिए जो है ये होटल का जो है और भी हम लोग जो है अलग अलग वो सोचेंगे कि मालेगांव शहरियान चाय के बहुत जो है शौकीन है। तो अब अल्लाह ने चाहा तो ये एक कारोबार हमारे लिए और बढ़ जाएगा। और मैं तमाम ही आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरीके से शान इनके हाथों से हमने इफ्तिताह रखा। आसिफ साहब मेहमान खुसूसी है, मुस्तकीम डिग्निटी है, अतर चच्चा है, एजाज उमर साहब है, हमारे डॉक्टर जाकिर है, शरीफ भाई है। अच्छा, तमाम ही महल्ले के मेरे जो है बुजुर्ग नौजवान तमाम ही लोग जो जिनको मैं नहीं भी बोल पाया था वो भी है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोग जो गुजारिश करूँगे एक मरतबा इंशाल्लाह करके चाय पिए, और इसमें क्या यानी चेंज करना है आप मसला है, इंशाल्लाह मैं आपके मसले पे अमल करूँगा। और आप तमाम साथियों, मालेगांव शहर की सनती पहचान जिस तरह पावर लूम चलाना और चलवाना है, वैसे ही दूसरी बड़ी पहचान चाय की होटल। एक चाय की होटल और एक चाय, ये हमारी सनती पहचान में एक बड़ा हिस्सा रखती है। जहाँ वक्त के साथ तब्दीली आई, हमारी चाय की प्यालियाँ कांच का गिलास बन गई। जहाँ लोहे की पोर्टेबल कुर्सियाँ होती थी, आज फाइबर की कुर्सियाँ हो गई। वहीं गुजारिश ये है कि जो कांच की गिलास की चिपचिपाहट है उसको भी थोड़ा कम करके पीने वाला मुसर्रत महसूस करे। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप जो होटल चला रहे हैं, आमीन भाई को बिलखुसूस, कि होटल चलाना जिस तरह चाचा ने कहा, आकर चाचा ने कि एक नेकी का काम है, तो वहाँ पानी दिया जाता है बिना किसी रस्म के, ये सवाब का काम है। वहीं एक बड़ा काम भी है सब्र, बर्दाश्त करना, क्योंकि जो लोग आते हैं मुख्तलिफ लोग अलग अलग दिमाग के होते हैं, वहाँ लड़ाई झगड़े से परहेज हो। दूसरा ये कि सड़कों पर ट्रैफिक न हो पाए हमारे सनत के जरिए, हमारे कारोबार के जरिए, इसका भी वो ख्याल रखे। और उम्मीद करती हूँ कि जो मालेगांव की पहचान है चाय, मालेगांव के लोग ऐसे हैं कि अगर किसी मेहमान को सिर्फ चाय भी पूछ ले तो वो उस मेहमान नवाजी को मुकम्मल समझता है। चाय से ज्यादा वो और कोई ख्वाहिश नहीं रखता। वो ये मानता है कि चाय पिला देना ही हमारे लिए मुकम्मल हमारी खुशामदीद की गई है। तो मैं दरख्वास्त करती हूँ कि जो ये रिवायती हमारा बिजनेस है, खासतौर पे पावर लूम हमारे यहाँ ज्यादा चलते हैं, रात भर लोग मजदूर और पेड़ दोनों जागते हैं, इसीलिए बड़ी तादाद में मालेगांव शहर में चाय की होटलें हैं और चाय का कारोबार है। ये मालेगांव शहर से जब बाहर जाओ, जो लोग यहाँ पढ़ने मालेगांव में आते थे दूसरे हिंदुस्तान के हिस्से से, तो कभी मिलते हैं तो पूछते हैं कि आज भी मालेगांव में रात भर होटलें आबाद रहती है क्या। इसका मतलब ये है कि ये हमारे शहर की एक पहचान है, वो जिंदा रहे और बावकार तरीके से रहे, मुहज़्ज़ब तरीके से रहे। इसके लिए मैं दुआ गो हूँ। ये जो सिलसिला है चाय के कारोबार का, अल्लाह ताला इसको और फरोग दे और अमन और शांति का पैगाम बने, कैसी मैं दुआ करती हूँ।